हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां हुई। मथुरा का मंदिर तोड़ा गया, बनारस का तोड़ा गया, अयोध्या का तोड़ा गया। खासकर हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, इस पर आपको क्या कहना है? भारत का जो धर्म बनता है वो सनातन हिंदू धर्म बनता है। और राजनीति में भी आपका अच्छा खासा दबदबा है। आखिर प्रदेश की जनता ने उन्हें क्यों रिजेक्ट करा? और धर्म को लेकर राजनीति में अलग अलग राय दी जाती। एक समय था कि उत्तर प्रदेश माफियाओं का प्रदेश हो गया। जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ अज्ञान होता है, और जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ निश्चित रूप से अधर्म होता है। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर हम आपके साथ एक बड़े संत के साथ हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज। और आप ऐसे संत हैं जो समय समय पर बेबाक बोलते रहते हैं। मुद्दे कोई भी हो, बड़ी गहन उनकी समझ रखते हैं और धर्म को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं। रुड़की आपका आश्रम है और हमेशा आप धर्म कैसे बचा रहे, कैसे हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति बची रहे, उसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। और एक जो सबसे खास बात है कि आप राजनीति की भी उतनी समझ रखते हैं जितनी कि आप धर्म की समझ रखते हैं। और आप हरिद्वार से एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आज आपसे राजनीति की बात भी करेंगे और राजनीति में धर्म को लेकर जो आजकल चल रहा है उसकी बात भी करेंगे। आज आपसे बेबाक बातें करेंगे क्योंकि हर कोई व्यक्ति धर्म और राजनीति दोनों को समझना चाहता है। और आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि ये दोनों आज के वर्तमान समय में जो देश के अंदर चल रहा है, धर्म को लेकर भी और राजनीति को लेकर भी, उस पर आपकी क्या राय है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपसे हम बेबाक आपकी राय जानेंगे। रुड़की आपका आश्रम है और राजनीति में भी आपका अच्छा खासा दबदबा है। मैं कहूंगा कि राजनीति के भी आप माहिर खिलाड़ी हैं। तो आज आपसे, क्योंकि धर्म की बात भी होगी और राजनीति की बात भी होगी। जी जी जी। तो सबसे पहले मैं आपको, आजकल अगर आप देखें महाराज जी, क्योंकि दो गिरी आमने सामने है, तो इसलिए आज जरा संवाद जरा एक कहते हैं ना मुखर रहेगा थोड़ा सा, और सब जो राज है उन पे से पर्दा भी हटेगा। तो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं हम भी और आप भी। तो मैं कह रहा था महाराज जी कि वर्तमान में धर्म जो है वो राजनीति के अंदर जबरदस्त तरीके से प्रयोग में आ रहा है और धर्म को लेकर राजनीति में अलग अलग राय दी जाती है, और खासकर हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर। इस पर आपको क्या कहना है? सीधा सवाल। देखिए, दुनिया के जितने भी देश हैं जी, उन सभी देशों का कोई ना कोई एक धर्म है जिसको वो फॉलो करते हैं, और बाकी सारे धर्मों का भी वो आदर सम्मान करते हैं। लेकिन उनकी सारे का सारा ढांचा, संविधान या वहां की व्यवस्था वो जिस धर्म को मानते हैं उसके इर्द गिर्द होता है। जी, भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि भारत का जो धर्म बनता है वो सनातन हिंदू धर्म बनता है, क्योंकि भारत आदि अनादि काल से सनातन हिंदू संस्कृति परंपराओं का ही देश रहा है और सनातन हिंदू संस्कृति का ही ये मूल है यहाँ पर। लेकिन इस देश में एक शब्द आ गया, धर्म निरपेक्षता, और जिसके कारण हमारे देश के राजनेताओं ने और तुष्टीकरण इतना ज्यादा कर दिया कि आज इस देश के अंदर सांप्रदायिकता और धर्म निरपेक्षता, ये दो शब्द खड़े हो गए जिनका कोई अर्थ नहीं है। केवल एक अर्थ निकालते हैं कि हिंदुत्व को अगर गाली दी जाए
तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, और हिंदुत्व की अगर बात करेंगे तो आप तुरंत सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो ये जो इस देश के अंदर हमारे राजनीतिक लोग केवल वोटों के लिए, स्वार्थ के लिए, और एक बहुत बड़े समुदाय को, चाहे उसे अल्पसंख्यक कह लो, कुछ भी कह लो, या वामपंथियों को कह लो, तो इस देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ इन्होंने धर्म की ऐसी दुर्गति कर दी है कि धर्मनिरपेक्ष एक जो शब्द आ गया, मेरा स्पष्ट कहना है कि जहां प्रकाश नहीं होता वहां अंधकार होता है, जहां सत्य नहीं होता वहां असत्य होता है, जहां ज्ञान नहीं होता वहां अज्ञान होता है, और जहां धर्म नहीं होता वहां निश्चित रूप से अधर्म होता है। तो इसलिए जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो होना इस देश में चाहिए था कि धर्म सापेक्ष राज्यों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, और इन्होंने चाहे वो अल्पसंख्यक कह लो, चाहे वो धर्म निरपेक्षता कह लो, इसके नाम पर एक वोटों का एक जंजाल ऐसा फैला दिया, और सीधे सीधे एक बड़े राजनीतिक दल को तो इन्होंने सांप्रदायिक घोषित कर दिया, और शेष सारे जितने दल हैं, यानी एक बड़ा राजनीतिक दल जो धर्म की बात करता है, जाति पंथ सबसे उठकर राष्ट्रवाद की बात करता है, वो सांप्रदायिक हो गया, और बाकी सारे के सारे दल जो पूरे समाज को कहीं ना कहीं जातियों में बांटते हैं, अगड़े पिछड़ों में बांटते हैं, सवर्ण गैर सवर्ण में बांटते हैं, वो सब धर्मनिरपेक्ष हो गए। तो ये एक बहुत ही कहा जाए कि हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि इन्होंने केवल वोट के लालच में चलते राजा, ये सारे राजनीतिक दलों को हम राजा मानते हैं, राजा का कर्तव्य होता है कि अपने देश को, अपने राष्ट्र को एकजुट रखे और उन्नति के पथ पर ले जाए, लेकिन ये सारे के सारे राजनीतिक दल धर्म की आड़ में, धर्म की इनको एबीसीडी नहीं आती है, और ये इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज आपने देखी होगी कि लगातार बीते दिनों काफी बार खासकर हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां हुई हैं, या ऐसे कीजिए कुछ लोगों ने टारगेट करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि रामायण, महाभारत या गीता, सब पर उंगलियां उठी हैं। ऐसा सनातन धर्म में क्या है कि जिससे ऐसे लोगों को डर लगता है, या मैं ये कहूँगा कि ऐसा क्या हुआ कि हिंदू धर्म जो है उससे उन लोगों को तकलीफ होती है? ऐसी कौन सी चीज़ है? क्योंकि विस्तारीकरण की जो स्थिति है वो तो कभी हमारी रही नहीं, हमने कभी नहीं चाहा कि हमारा बहुत बड़ा विस्तार हो और हम सबको अपने में मिला के और सब कर लें। हाँ, ये जरूर कहा है कि शांति रहनी चाहिए। इस देश के अंदर जो सनातन हिंदू समाज रहता है वो कहीं ना कहीं मानवता को पूजता है, और जो मानवीय सद्गुण हैं उन आदर्शों पर, उन मूल्यों पर चलता है। वो कभी भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी कभी भी कानून अपने हाथ में लेने की चेष्टा नहीं करते। वो अगर कोई बात होती है तो कहीं ना कहीं वो राजा पर निर्भर होते हैं, कानून पर निर्भर होते हैं। आज हिंदू चूंकि प्रतिकार नहीं करता, इसलिए जिसका मन आता है वो हिंदू पर कुछ ना कुछ उठपटांग टिप्पणी करता रहता है। महाराज जी, आखिर डर क्या है? डर क्या है उससे? हिंदू धर्म से डर किसे है? क्या डर है इससे? केवल और केवल मुसलमानों के वोट लेने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए इस देश के राजनेता इस नीति को अपनाते हैं, और कोई कारण नहीं। तो ये तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई महाराज जी कि अगर ऐसी स्थिति है तो ये स्थिति हो गई कि आप खुद ही देश के अंदर एक बंटवारा कर रहे हैं, खुद ही आप यहां पर जो शांति है, भाईचारा है, उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो फिर ये तो यही राजनीतिक दल कर रहे हैं, आप यही कह रहे हैं महाराज जी। देखिए, ये इस देश को बांट चुके हैं जी सन 47 में, और अभी अमरोहा में एक मुस्लिम नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने खुलकर कहा कि अब हमारी संख्या इतनी हो गई है कि हम हिंदुओं को मार भगाएंगे और इस देश पर हम अपना शासन करेंगे। कोई जब ऐसा बोलता है तो ये राजनीतिक दल कहां चले जाते हैं?
कोई नेता क्यों नहीं बोलता? उनकी पार्टी के लोग क्यों नहीं बोलते? ऐसे लोगों को क्यों नहीं अपनी पार्टी से निकालते हैं? तो इस देश के अंदर ये तुष्टीकरण जो चल रहा है, ये आखिर चल क्यों रहा है? इनको हिंदू धर्म से क्या एलर्जी है, क्या दिक्कत है? अगर ये हिंदुत्व की बात करेंगे तो क्या हिंदू इनको वोट नहीं देगा? और बड़ी मात्रा में आज भी हिंदू इनको वोट देता है। हिंदू इन सारी चीजों से उठकर विचार करता है। हिंदू इस सांप्रदायिकता में विश्वास बिल्कुल नहीं करता। हिंदू कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ मानव बनाने की जो शिक्षा है उसको देता है, उस पर चलता है। तो इस देश के अंदर आज हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे बारे में जो ये अनर्गल प्रलाप होता है इसका हम कैसे प्रतिकार करें। और आप ये देखिए कि अगर हिंदू रहेगा तो भारत रहेगा, हिंदू रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। कभी अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान था, भारत था। कभी पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, भारत था। कभी बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था, भारत था। वहां नदी पहाड़ कहीं चले नहीं गए, वहां की जमीन जायदाद कहीं चली नहीं गई। केवल और केवल क्या हुआ कि वहां हिंदू नहीं रहा, इसलिए वो आज हिंदुस्तान भी नहीं है, भारत भी नहीं। तो भारत केवल सनातन हिंदू संस्कृति से ही पोषित हो सकता है। ये जो हमारे वर्तमान राजनेता हैं ये भविष्य का बिल्कुल चिंतन नहीं करते, भविष्य के लिए भारत के भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित करना नहीं चाहते। ये केवल ये चाहते हैं कि हम सत्ता में बने रहें, ये के प्रकार लोगों को बेवकूफ बनाकर हम कुर्सी पर बैठे रहें, मतलब द्वेष बढ़ाते रहें। आप ये कह रहे महाराज जी द्वेष बढ़ाते रहें और राजनीति में वोट लेते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। जो अंग्रेजों ने यहां करा डू एंड डिवाइड रूल कि हम समाज को कैसे बांटें, जब बात आती है तो ये जातिगत मतगणना की बात करते हैं, जातिगत आंकड़े बात करते हैं। किंतु जातियां तो मुसलमानों में बहुत हैं। तो मुसलमानों की जाति क्यों नहीं अलग अलग से लिखते हैं? ये हिंदुओं की ही जाति क्यों लगते हैं? इनका सारा का सारा फोकस होता है कि हम हिंदू समाज को जातियों में बांटें। अगर कहीं अपराध होता है तो ये जाति ढूंढते हैं। अगर किसी, मैं तो जातियों का पक्षधर नहीं हूं, हमारे समाज में, हिंदू समाज में कभी भी जाति नहीं रही। रामायण काल उठा के देख लो, महाभारत काल उठा के देख लो, जातियां यहाँ कभी भी नहीं रही हैं। लेकिन जातियां यहाँ पैदा की गई और उन जातियों को पैदा करके उनको बांटकर कैसे राजनीति की जा सकती है, कैसे हम अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हैं। भाई राजा का कर्तव्य ये होना चाहिए कि समाज को एकजुट करे। लेकिन ये कैसे राजा हो गए जो समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। आप ये देखिए कि सन 1947 से लेकर आज तक देश में जितने चुनाव हुए उनमें दो नारे सदैव रहे, गरीबी और बेरोजगारी, और एक तीसरा महंगाई। वो आज तक बने हुए हैं। ना तो गरीबी खत्म हुई, ना बेरोजगारी खत्म होती है, ना महंगाई खत्म होती है। तो महाराज जी अगर आप देखें ये विकास की बात होनी चाहिए, हमेशा विकास पर वोट लेने की बात होनी चाहिए। तो राजनीतिक दलों को विकास के नाम पर वोट लेने में डर क्यों लगता है? देखिए डर इसलिए लगता है कि अगर विकास करें तब तो विकास के नाम पे वोट लें। कुछ विकास करें देश का तो तब तो आप पूरे भारत की शिक्षा प्रणाली देख लीजिए संजय जी। प्राइमरी स्कूल, कितना बड़ा सरकार का खर्चा प्राइमरी स्कूल में खर्च होता है, प्राइमरी एजुकेशन पर जी, अरबों खरबों का। किंतु वहां रिजल्ट क्या है कि प्राइमरी स्कूल का टीचर भी अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। ये हालत है। आज देश के अंदर जितने सरकारी अस्पताल हैं जी, कोई भी सामान्य व्यक्ति मजबूरी में बेशक चला जाए, अन्यथा उसको सरकारी विद्यालय, वो सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। राजा का धर्म होता है कि शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य
और सड़क ये प्रजा को प्रोवाइड करे। आज मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, लेकिन आज सड़कों पे चलने में खर्चा कितना आता है। हर 10-20 किलोमीटर के बाद एक टोल टैक्स लगा है। तो सरकार की सड़क कहाँ है, सरकार कहाँ दे रही है? ये तो भारत की जनता अपने पैसे से अपने सड़क पर चल रही है। राजा का दायित्व तो कहाँ रह गया? तो केवल एक राजनीतिक दल नहीं, सारे राजनीतिक दलों की, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, यही स्थिति है। आज सरकारी तंत्र में आप देखिए, बेरोजगारी की बात करते हैं, आज प्राइवेट सेक्टर सरकार से कई गुना ज्यादा नौकरी दे रहा है। आप एक चैनल चलाते हैं, आपके चैनल के बाहर भी आप कहीं ना कहीं टाइप करके लिखते होंगे कि भाई हमको इस काम के लिए इतने लोग चाहिए, इस काम की आज भी आपको जरूरत होगी। लेकिन वहीं अगर एक सरकारी चपरासी की नौकरी लग जाए, की नौकरी निकल जाए, केवल इस देश के अंदर यही भावना क्यों रह गई कि सरकारी नौकरी मिले? और सरकारी नौकरी मिलने के बाद आज जितना बड़ा सरकारी तंत्र है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे बाबू हो, चाहे निचले के कर्मचारी हो, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है कि भाई आप इस जिले में 3 साल जिला अधिकारी रहेंगे तो आपकी जवाबदेही क्या? आप 3 साल में यहाँ करेंगे क्या? आप यहाँ रहेंगे, इस पद पे रहेंगे तो आपकी जवाबदेही क्या है कि आपने इतने दिन में आज कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो टारगेट देना पड़ेगा कि भाई आप सरकार से ये सब ले रहे हैं तो आपको इतना टारगेट तो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, अभी आपने देखा होगा, काम देना पड़ेगा जी, कि बीते दिनों खासकर जो भगवा है, जो संत समाज है, उसे लेकर भी टिप्पणियां हुई हैं। आखिर जो संत समाज है, अगर वो राजनीति के अंदर आता है या वो राजनीतिक घटनाओं पर बयान देता है तो उससे तकलीफ बड़ी हो जाती है। देखिए, आदि अनादि काल से इस देश में संतों ने और सत्ता पर एक धार्मिक, जिसको कहा जाए धार्मिक अंकुश रखा है। अर्थात राजा संयम से चले, राजा कहीं ना कहीं उसके राज्य में अन्याय ना हो, राजा सदैव नीति के मार्ग पर चले, राजा प्रजा का पालक हो, राजा उद्दंड ना हो जाए। तो ये संतों ने सदैव से अंकुश रखा है और आज भी संत अपने उस दायित्व को निर्वाह करने से चूकते नहीं है। जब भी वो कोई ऐसी घटना देखते हैं तो आज उस तरह का राजतंत्र नहीं है, भले ही ना हो, लेकिन संत आज भी राजा को सावधान करता है कि भाई ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए संत उस पर कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हैं और संतों की टिप्पणी सब प्रकार के स्वार्थों से रहित होकर राष्ट्र हित में, समाज हित में और धर्म हित में होती है। उस पर राजनीतिक दलों को ध्यान भी देना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि राजा को जैसा होना चाहिए वैसा हमारे राजनीतिक दल या राजनेता नहीं है। वो सब सत्ता में इसलिए जा रहे हैं कि सत्ता में जाकर हम कुछ काले कारनामे कर सकें, कुछ जो तरह तरह के काम होते हैं, कहीं खनन के होते हैं, कहीं बड़े बड़े माइनिंग के होते हैं, कहीं और काम होते हैं, वो हम कर सकें। कहीं ना कहीं सत्ता में बैठकर हम जो अपराध करते हैं उन अपराधों पर हम कैसे उसको कैसे वो कर सकते हैं। जब हम राजनीतिक बड़े पद पर बैठेंगे तो हम अपने अपराधों को भी कहीं ना कहीं छुपा लेंगे या अपने प्रभाव से उसको दंडित होने से अपने को रोक लें। तो इसलिए संत बार बार ये बात खुलकर बोलते हैं और संतों को ये बात बोलनी भी चाहिए। अच्छा, बोलने के बाद मैं वही कह रहा हूं, तो उनसे ऐसा कौन सा डर लगता है? अगर संतों ने कोई बात बोल भी दी तो उसके बाद आपने देखा है ना, कितने सारे लोग एक अलग अलग तरीके की टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं, फिर टारगेट करना शुरू हो जाता है, फिर ऐसा कहा जाता है कि ये फलाने दल का संत है, ये फलाने दल का संत है।
देखिए, जो चोर होगा, हाँ। जो पापी होगा, उसको तो सदैव भय लगेगा। सच सुनने की और सच बोलने की ताकत चाहिए। जबकि आत्मा में बल होता है तभी कोई सच सुन भी पाता है और सच बोल भी पाता है। तो कहीं ना कहीं आज इस देश में अगर कोई भारत माता की जय बोलता है तो बताइए, भारत माता की जय का नारा किसी राजनीतिक दल का है क्या? हाँ, उसे लेकर भी विवाद हो जाते हैं जी। उस पर एक ठप्पा लग जाएगा कि ये इस राजनीतिक दल का है। हाँ। कोई अगर सनातन हिंदू धर्म के पक्ष की बात करता है तो उस पर ठप्पा लग जाएगा कि ये इस राजनीतिक दल का है। कोई मंदिर की बात करेगा तो ठप्पा लग जाएगा। तो क्या ये किसी एक राजनीतिक दल का है? मैं इन सबसे पूछना चाहता हूं। भारत माता तो सबकी माता है, वंदे मातरम तो सबके लिए है। तो ये जो इन्होंने भेद पैदा कर दिए हैं और इनको भय लगता है, तो आखिर भारत माता की जैसे इन तमाम लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, भय लगता है? तो क्यों तकलीफ होती है? भारत हमारा देश है, हमारी माता है, हम अपने देश की जय नहीं बोल सकते क्या, जो इनको तकलीफ होती है? तो अगर कोई भारत माता की जय बोलता तो इन्हीं से पूछना पड़ेगा। अभी मेरे को बहुत दुख है इस बात का कि इस देश के महान क्रांतिकारी हुए वीर सावरकर जी, महान क्रांतिकारी हुए, यानी एक ही कोई जो उन पर आज टिप्पणी कर रहे हैं उनको जरा 2 दिन अंडमान की जेल में बंद करके देखो तो उन्हें पता लग जाएगी कि हाँ क्या उनका जज्बा था। ये सोने के सिंहासन और चम्मच लेके पैदा हुए हैं कल कल के बच्चे, और ये सावरकर जैसे महापुरुष पर टिप्पणी करते हैं। तो अच्छा, हिंदू समाज स्वभाव से एग्रेसिव नहीं है, और हिंदू समाज हमने कभी भी अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाया कि तुम इस तरह का व्यवहार करो। लेकिन एक चीज है, अगर ये बोलते रहे तो एक ना एक दिन जैसे चंदन को रगड़ने से भी अग्नि प्रकट हो जाती है, कितना ही शीतल हो तो हिंदू समाज में भी अग्नि पैदा हो सकती। पिछले दिनों गुजरात दंगे को लेकर बहुत बात चली, क्रिया पर कोई नहीं बोलता। एक भी ये नहीं सेंटेंस बोला कि भाई जो जलाए गए वो गलत था और जिसने जलाए उन्होंने जघन्य अपराध करा। कोई बोलने कोई बात। अच्छा महाराज जी, इसी पे एक बात और ले रहा हूं आपसे, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप देखें महाराज जी कि अभी मतलब ये एक मैंने भी चर्चा ही सुनी है और उस पर आपकी राय ले रहा हूं। मैं इसमें श्योर नहीं हूं कि वास्तव में ऐसा होगा या होने जा रहा होगा। ऐसा सुनने में आया कि पाकिस्तान की पिक्चर को भारत के अंदर रिलीज किया जाए और उसे लेकर बहुत सारे लोग लगे, इस तरीके की बातें हुई। अब आप देखिए, क्या वास्तव में जहां एक तरफ हमारे सैनिक बलिदान दे रहे हो और वहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं लाई जाएं, उससे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए? देखिए, जो भारत का बॉलीवुड है, भारत का बॉलीवुड तो आज से नहीं, जब से ये पैदा हुआ है तब से सनातन हिंदू धर्म की मजाक उड़ाता आ रहा है, उनकी खिल्ली उड़ाता आ रहा है, अपमान करता चला आ रहा है। तो आज बड़े दुख की बात है कि भाई ये नाचने गाने वाले पेशावर लोग हैं, ये हमारे आइडियल कैसे हो सकते हैं? इन्होंने आखिर देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए क्या किया है? ये कैसे आइडल हो सकते हैं? अरे इनका तो धंधा है नाचना गाना, इनको पिक्चर में जो रोल मिल जाएगा वो करेंगे। ये इनको चोर का मिल जाएगा चोर बनेंगे, पापी का मिल जाएगा पापी बनेंगे। इनके कोई चरित्र नहीं है, कोई इनके सिद्धांत नहीं है, लेकिन हमने इनको हीरो बना दिया। अरे हीरो इस देश के अंदर होना चाहिए, हीरो को होना चाहिए जिसने इस देश के लिए बलिदान करा हो, त्याग करा हो, जो सीमा पर गोली खा रहा है, वो हमारे देश का हीरो है। और दुर्भाग्य है भाई पाकिस्तान की पिक्चर यहां रिलीज हो, इसका मतलब क्या है? क्यों हो? कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं? अभी कानपुर में
कानपुर में, या कहा मुझे नहीं मालूम, मैं ज्यादा इसमें मुझे नहीं रहता। बांग्लादेश के अंदर कल भी हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। और उसके अलावा यहाँ एक बात और जो चल रही थी, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि भाई बांग्लादेश की टीम के साथ आप मैच खेलने जा रहे हो और बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है, तो आप जो विरोध है वो कैसे जता पाओगे फिर? जबकि मैं कहता हूं कि चलिए खेल अलग है, लेकिन यहां पर स्थितियां दूसरी थी। जो राष्ट्र से जुड़े विषय होते हैं जी, कम से कम हमारे तमाम राजनीतिक दलों को वो अपने घर में राजनीति करें, लेकिन जो राष्ट्र से जुड़े हुए विषय होते हैं उन पर तो कम से कम एक मत होना चाहिए। महाभारत में भी प्रसंग आता है कि जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन उनको चिढ़ाने के लिए देखने गया था कि वन में कैसे रह रहे हैं, महल छोड़ छोड़। वहां गंधर्वों से लड़ाई हुई तो गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। कुछ सैनिकों ने जाकर युधिष्ठिर महाराज को समाचार दिया कि ऐसे ऐसे दुर्योधन को और बंदी बना लिया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उस समय अर्जुन और भीम को कहा कि जाओ और उनको छुड़ाओ। अर्जुन भीम ने एक बार कहा कि भाई वो हमारा विरोधी है। बोले नहीं, हमारी लड़ाई अपने घर की है, लेकिन जहां ऐसी बात आएगी तो वयम पंचाधिकम शतम, हम न 5 हैं न 100 हैं, हम 105 हैं। तो आज इस देश की उस संस्कृति को आखिर क्या हो गया है? इस देश में इस संस्कृति का पालन भी होता रहा। नरसिंह राव जी ने जो प्रधानमंत्री थे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कांग्रेस के थे, अच्छे व्यक्ति, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति रहे हैं कुछ, लेकिन उनको महत्व जितना मिलना चाहिए किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मामला रखना था तो उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की सरकार का पक्ष रखा, विरोधी नेता होने के बावजूद भी। आज इस देश के तथाकथित जो लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लोग सब समझ जाएंगे, विदेशों में जाकर अपने ही देश की का अपमान कर रहे हैं, अपने देश की बुराई कर रहे हैं, अपने देश को ही नीचा गिरा रहे हैं। इनको शर्म क्यों नहीं आती? इनको लज्जा क्यों नहीं आती? इनको लज्जा तब आएगी कि जब सड़कों पर सब लोग उतर के इनको जूते लगाएंगे। इनको खुद शर्म आनी चाहिए। जहां देश की बात आती है तो चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो ये फिल्म दिखाने की बात हो, यहाँ रिलीज करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रभक्ति, हमारी देशभक्ति इस तुष्टीकरण और इस स्वार्थ पर भारी क्यों नहीं पड़ती? अच्छा महाराज जी, तो ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रवाद पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जोड़ दिया जाता है कि भाई आपने क्यों राष्ट्रवाद की बात कर दी। और अगर आप देखें राष्ट्रवाद की अगर कोई मिसाल है तो इजराइल को देखना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। महाराज जी कितने सहमत हैं आप? जी देखिए, जापान है, इजराइल है, और मैं तो कहता हूं केवल यही नहीं संजय जी, दुनिया के तमाम देश जहां उनके अंदर अभी जिस समय ये गाजा पट्टी और ये हमास का हमला इजराइल पर नहीं हुआ था तो उस समय वहां के प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं उनके खिलाफ वहां प्रदर्शन हो रहे थे, लोग बदलना चाहते थे। लेकिन जैसे ही और ये हमला हुआ है तो इजराइल का एक एक नागरिक, एक एक राजनेता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब एक थे। मतलब उसके सामने एक ही चीज थी कि भाई मैं इजरायली हूं तो बस मेरे लिए यही सबसे है। तो यही एक चीज यहां भी होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं तो सबसे पहले हमारे लिए भारत है। भारत है ये इस देश के अंदर, इस देश की देश तो एक है, देश के अंदर भारतीयता है। केवल और केवल जो हमारे नेता हैं इनके अंदर ये भारतीयता किस दिन आए, इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है। ये इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति ढूंढते हैं और राजनीतिक बयान ढूंढते हैं। अगर कोई अपराध हुआ है, कोई हत्या हुई है, कोई लूट हुआ है और उसमें तमाम 8-10 लोग हैं तो ये अपनी अपनी जाति ढूंढेंगे,
पिछले दिनों एक एनकाउंटर हुआ, अरे इतने एनकाउंटर होते रहते हैं, इतना सब कुछ होता रहता है, लेकिन ये जाति क्यों ढूंढते हैं? अपराधी की कोई जाति होनी चाहिए क्या? तो ये जो राजनेताओं की एक हमारे देश के अंदर वो बन गई है, आज आवश्यकता ये है कि इन राजनेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए हम ही लोगों को कोई यज्ञ वगैरह करना पड़े। ये बिल्कुल, और वैसे भी संत समाज का काम है कि बुद्धि भी करें सही और उसकी शुद्धि भी करें सही, ये बड़ा जरूरी भी है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल आपसे राजनीतिक ले रहा हूं, आप ही की राजनीति से संबंधित है। वर्तमान में आपने क्योंकि जिक्र किया अभी एक जगह का कि भाई इनकाउंटर हुआ और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं, वो आपके भी सामने हैं। आप देखिए कि अगर आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो क्या एक संत को देश की राजनीति में भागीदारी करने का हक नहीं है? तो बहुत सारे लोगों को पीड़ा की होती है। ये तो जिनको पीड़ा होती है उनसे पूछना चाहिए। देखिए संत जी, हाँ वो बताएं उनको क्या पीड़ा है। हाँ, जहां तक संत है, संत वही होता है जिसका हृदय भी बहुत विशाल हो जाता है, जिसकी सोच भी बड़ी व्यापक हो जाती है, और जो केवल अपना नहीं या एक सीमित दायरा का नहीं, जो सबके भले की चिंता करता है। नहीं, उसके बाद कहा जाता है, आप देखो ना, विपक्ष कहता है कि आप तो पीठाधीश्वर हैं, पीठ पे जाइए, कोई कुछ बोलता है, इस तरीके की चीजें शुरू हो जाती हैं महाराज जी। मैं उस विपक्ष से कहना चाहता हूं कि अगर उनको पीड़ा हो रही है तो वो एक बड़ी लकीर खींचे ना, उनसे बड़ी लकीर खींचे, लोग उन्हें चुनेंगे। आखिर प्रदेश की जनता ने उन्हें क्यों रिजेक्ट करा? एक समय था कि उत्तर प्रदेश माफियाओं का प्रदेश हो गया। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में निकलना भारी हो गया था, कोई जाना नहीं चाहता था, और उत्तर प्रदेश के आदमी का पूरे भारत के किसी भी प्रदेश में सम्मान की दृष्टि से उसको देखा भी नहीं जाता था कि भाई ये कोई बवाली आदमी होगा, चूंकि उत्तर प्रदेश का है। एक समय ये स्थिति हो गई थी, ऐसे ऐसे माफिया हो गए थे कि उन माफियाओं का कोर्ट में केस सुनने से 10-10, 11-11 और जजों ने लिख कर दिया कि साहब हम इनका केस नहीं सुनेंगे। जज भी जिनसे इतने भयभीत हो गए थे, आज वो उत्तर प्रदेश सुधरा है। तो इनको इसलिए परेशानी हो रही है कि भाई जैसा हम उत्तर प्रदेश को चाहते थे वैसा तो उत्तर प्रदेश रहा नहीं, या जैसा इन्होंने बनाया था उस तरह का रहा नहीं। तो इनको बेचारों को पीड़ा हो रही है। ये उसी तरह का उत्तर प्रदेश चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश कभी पहले हुआ करता। अच्छा महाराज जी, एक चीज और है, आज इनको इस बात से कितने महाराज जी सहमत हैं बुलडोजर और इनकाउंटर जो अपराधियों पर चलते हैं, चाहे वो कहीं भी हो? मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा। क्या लगता है महाराज जी को? संजय जी एक बार एक वैश्विक और सम्मेलन था दिल्ली के अंदर, जो यूथ भवन है वहां था, और उसमें कई देशों के प्रतिनिधि आए थे। धार्मिक भी थे, सामाजिक भी थे, राजनीतिक भी थे जी। वहां एक चर्चा चली थी, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। कि साहब सऊदी अरब में बड़े क्रूर कानून है कि वहां सार्वजनिक रूप से पत्थर मार मार के मार दिया जाता है, हत्या करी थी उसकी भी हत्या कर दी जाती है, उसकी भी गर्दन काट दी जाती है। ये कि वहां के कानून बड़े क्रूर हैं, दंड प्रक्रिया बड़ी क्रूर है। तो तमाम लोगों ने ये टिप्पणी की थी। सऊदी अरब के व्यक्ति ने वहां खड़े होकर इस बात को कहा, और उसने दुनिया के तमाम देशों के आंकड़े गिनाए कि इस देश में इतने बलात्कार हुए, इतनी हत्याएं हुई, इतनी लूट हुई, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ। सब देशों में हजारों हजारों की संख्या में। उसके बाद उसने अपने देश का आंकड़ा गिनाया और 7 साल का गिनाया कि 7 साल में, मुझे अब आंकड़ा तो पता नहीं, लेकिन गिनती के बलात्कार थे, गिनती की हत्याएं थी, गिनती की लूटमार थी। उसने कहा कि हमारा कानून ज्यादा अच्छा है कि आपका कानून ज्यादा अच्छा। अगर अपराधी को दंड का भय नहीं होगा
साम दाम दंड भेद, ये राजा के उसमें आता है कि राजा के डंडे का अगर राजा का डंडा यानी कानून का भय नहीं होगा तो निर्भय होकर अपराधी घूमेगा। अपराधी को तो ऐसी सजा देनी चाहिए, ऐसी सजा देनी चाहिए कि उसको देखकर बाकी लोगों की भी आत्मा कांप जाए और वो अपराध के मार्ग पर जाने की भी ना सोचें। तो अपराधी को इस देश के अंदर यही है, बड़े से बड़ा अपराध करके भी आदमी संसद में पहुंच जाता। सबसे बड़ी तो इस देश की विडंबना ये है, बड़े से बड़ा अपराध करके और संसद में पहुंच जाता है, कई जगह तो मंत्री हो जाता है। तो फिर अपराधों पर कैसे रोक लगेगी? अपराधी के लिए तो कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए, कड़े से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसमें मैं 100% सहमत। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और, क्योंकि गिरी आपने भी लिखा है और गिरी खैर मैंने भी लिखा है, उसके अलावा भी क्योंकि बात भगवे की होती रही है हमेशा, बात संतों की होती रही है, तो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि क्योंकि आप भी लिखते हैं कि आप महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी देश के अंदर जो ये सोचते हैं कि यार ये क्या अखाड़े हैं, क्या संत हैं, क्या वो है। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि जब अखाड़ों का गठन किया गया था तो शायद ये अखाड़े ही थे, शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो मैं पुख्ता हूँ, शायद इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ मेरी बातों में थोड़े शब्द ऊपर नीचे हो जाएं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये अखाड़े ही थे और ये वो भगवाधारी संत ही थे जिन्होंने देश की संस्कृति, धर्म, और आज हम ये कहते हैं कि ये भगवान शिव मंदिर है या ये जो हमारी परंपराएं हैं ये जीवित हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राजा महाराजाओं को सेना भी प्रोवाइड कराई, ये अखाड़े ही थे। महाराज जी अगर आप सहमत हैं इस पर थोड़ा सा आप एक ब्रीफ डाल दीजिए, बस ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि लोगों की आंखों पर बहुत सारे पर्दे पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं क्या लगता है कि जो अखाड़े हैं या जो महामंडलेश्वर हैं या जो गिरी लिखे हैं या पुरी लिखे हैं या सरस्वती लिखे हैं या आश्रम है, क्या है वास्तविकता में। तो उन लोगों के लिए है ये, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे, इसलिए आप ही से है कि ये वो लोग हैं और ये कैसे कैसे हुआ। महाराज जी बस यही मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है। हाँ, जब इस देश पर यवनों के आक्रमण हुए जी, विदर्भियों ने आक्रमण किया, लुटेरों ने आक्रमण किया, तो उनका टारगेट था कि यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। जी, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे मंदिर हैं, ये सदैव से हमारी संस्कृति और हमारी श्रद्धा के आधारभूत केंद्र रहे और इन्हीं से समाज को सदमार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने की सदैव शिक्षा दी जाती रही। विदर्भियों का पूरा ध्यान इस पे था कि यहाँ के इतिहास को मिटा दो और यहाँ की संस्कृति को। इसलिए यहाँ के जितने ऐसे धार्मिक केंद्र थे और धार्मिक स्थल थे और सांस्कृतिक स्थल थे, उन्होंने उस पर अटैक। मथुरा का मंदिर तोड़ा गया, बनारस का तोड़ा गया, अयोध्या का तोड़ा गया, ऐसे हजारों मंदिर यहाँ तोड़े गए। तो उस समय इस देश के महापुरुषों ने जब ये देखा कि ये चीज होगी, तो तब उन्होंने नागा सन्यासियों का और ये अखाड़े बनाए। अखाड़े एक तरह से एक धार्मिक सेना बनाई जी, और अलग अलग अखाड़ों के नाम दिए, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, ये सब जैसे जैसे सेना में अलग अलग रेजिमेंट होती हैं, हाँ, ऐसे ऐसे रेजिमेंट उस तरह से ये अलग अलग नाम दिए, उस तरह से अलग अलग। और इनके देवता, जैसे हर सेना की हर टुकड़ी का अलग अपना निशान होता है, अपना नारा होता है, अपना ध्वज होता है, ऐसी इन अखाड़ों के भी अलग अलग देवी, अलग अलग देवता, अलग अलग मढ़ी, ये सारे किए गए। और इनको कहा गया कि आप शस्त्र और शास्त्र दोनों का अभ्यास करें, आत्मशुद्धि के लिए, आत्मबोध प्राप्ति के लिए आप शास्त्र का अध्ययन करो और धर्म की, संस्कृति की, परंपरा और मानवता की। सनातन केवल धर्म की रक्षा नहीं है, सनातन धर्म मानवता का पर्याय है, क्योंकि ये एकमात्र दुनिया में एकमात्र ये धर्म है जो मानवता की बात करता है, जो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जी,
तो मानवता की रक्षा के लिए आपको अगर शस्त्र उठाना पड़े तो आप शस्त्र भी उठाइए। इसलिए जो सन्यासी थे उनमें अखाड़े बने, और जो वैरागी थे, वैष्णव थे, अगर आप अयोध्या जाएंगे तो वहां छावनियां मिलेंगी जी। छोटी छावनी, मणि रामदास छावनी, बड़ी छावनी, ऐसे छावनी मिलेंगी। तो ये एक धार्मिक सेना बनी, और इस धार्मिक सेना ने इन विदर्भियों से, इन लुटेरों से जो देश में आक्रांता थे, इनसे युद्ध लड़े हैं और धर्म रक्षा स्थलों की रक्षा की है, भारत के आन बान सम्मान की रक्षा की है, और समाज की रक्षा की है। ये अखाड़े इसीलिए निर्मित हुए थे कि शस्त्र और शास्त्र दोनों से ये वो रहें। और आज जब आपने इजराइल की बात करी है, तो इस देश के अंदर भी होना चाहिए कि यहाँ हर व्यक्ति को एक मनुष्य भी होना चाहिए, संत प्रवृत्ति का भी होना चाहिए, और एक सैनिक भी होना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि सेना से के होने से, सैनिक भाव होने से राष्ट्र भाव जगता है। तो अखाड़ों की भूमिका इस देश की संस्कृति को बचाने में ही सबसे, अखाड़े थे तो बच गई, अगर अखाड़ों नहीं होते तो इस देश की संस्कृति बचने वाली नहीं। ये तो बिल्कुल, और इससे शायद बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी। योगदान रहा। हाँ, कि ये अखाड़े ही थे, ये भगवा वस्त्र धारण करने वाले लोग ही थे जिन्होंने शास्त्र भी किया और शस्त्र भी उठाए। अब जो हमारी पंजाब की गुरु परंपरा है जी, तो सनातन धर्म की ही गुरु परंपरा है। सनातन का ही एक पक्ष निरंकारवाद चला, लेकिन उसमें भी गुरु गोविंद देव जी को लगा कि भाई अब धर्म की रक्षा केवल माला जपने से नहीं होगी। हाँ, शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सेना बनाई गई, और सनातन ने सब अहिंसा परमो धर्मा, शांति को महत्व दिया है। यहाँ शांति पाठ है। भगवान राम ने भी अंतिम समय तक शांति का प्रयास किया, अंगद को भेजा है रावण के पास शांति दूत बनाकर कि भाई बातचीत से हल कर दो। जब रावण किसी भी प्रकार से नहीं माना तो फिर श्री राम ने कहा कि अब शस्त्र उठाना पड़ेगा। महाभारत में भी भगवान कृष्ण तो स्वयं गए कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, ये मारकाट नहीं होनी चाहिए, 5 गांव दे दो, लेकिन जब कोई दुष्टता की पराकाष्ठा को भी पार कर दे तो फिर तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। तो अहिंसा पर्वो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े, अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि बिना शस्त्र के अब धर्म की रक्षा नहीं होगी, अधर्म बढ़ जाएगा, तो फिर धर्म उठाने की आज्ञा भी शास्त्र देता है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है, संजय जी मैं बता दूं, आज भी दुनिया को शांति सद्भाव की का उपदेश करता है, अपील करता है। अभी दुनिया के कई राजनेताओं ने कहा कि भाई मोदी जी चाहे, भारत चाहे, मैं कहता हूं मोदी जी क्यों, भारत अगर चाहे तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को बंद करवा सकता है। मतलब धमक बड़ी है, भारत अंतरराष्ट्रीय युद्ध नहीं चाहता। तो ये हमारे धर्म ने हमको सिखाया है, ये हमारे सनातन धर्म ने हमको सिखाया है। आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर, ये इतिहास है, किसी देश पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया है। प्रति आक्रमण जरूर किया होगा, करना भी चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से कभी भी आक्रमण नहीं करा। ये संस्कृति सनातन हिंदू संस्कृति है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी श्रेष्ठ महान संस्कृति से कुछ लोगों को नफरत क्यों है? किस बात की नफरत है? इस संस्कृति ने उनका क्या बिगाड़ा है? साधु संतों ने उनका क्या बिगाड़ा है? साधु संतों ने कब उनका घर तोड़ा, उनका घर उजाड़ा है, या उनको कब बुरा भला कहा है? साधु संत तो सबको सद्बुद्धि सदाचार की शिक्षा ही देते रहे। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। लेकिन आज बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं, और आज बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे जो सवाल थे उन पर भी कहीं ना कहीं एक उनको जवाब मिला होगा। और खासकर जो लोगों के मन में धर्म और राजनीति को लेकर जो बातें चल रही थी उनका भी जवाब उनको मिला होगा। आपसे बात कर बड़ा अच्छा लगा, और आज महाराज जी आपने अपना समय में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको
जी अपना शुभकामना संदेश देता हूँ। नवरात्रि की विशेष पूजाओं का मैं सबको कहता हूँ कि भाई माँ भगवती की कृपा हमारे देश पर घर घर में सबके अंदर विराजे। नहीं, बिल्कुल। और अगली बार फिर आपसे ऐसे ही 2-4 और विषयों के साथ एक बार फिर गर्मा गर्म बहस होगी और वो समय भी बड़ा खास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सब। तो ये थे हमारे साथ यतीन्द्र आनंद गिरी जी महाराज रुड़की से, जिन्होंने बहुत कुछ हमारे सामने रखा। आप महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े से आप आते हैं, रुड़की में आपका आश्रम है। अगली बार फिर ऐसे ही किसी एक और विशेष व्यक्ति के साथ आपके बीच में आएंगे और ऐसे ही बेबाक बातें करेंगे।